एक स्पेस रॉकेट जब जमीन से लॉन्च होता है ना, तो सिर्फ जमीन से आसमान की तरफ उठने में ही अपने पूरे सफर का 80% ईंधन सिर्फ शुरुआती कुछ मिनटों में ही फूंक देता है। लेकिन एक बार जब वो स्पेस में पहुंच जाता है तो बिना किसी फ्यूल के भी लाखों किलोमीटर तैर सकता है। हमारी जिंदगी का भी यही कड़वा सच है। दुनिया के सबसे बड़े बिलियनर्स कहते हैं, सबसे अमीर लोग कहते हैं, 0 से 1 पर जाना सबसे मुश्किल काम है। उसके बाद 1 से 100 पर जाना बेहद आसान हो जाता है, या उतना मुश्किल नहीं रहता जितना 0 से 1 तक पहुंचने में मुसीबत या परेशानी आती है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्यों हमारी शुरुआत इतनी मुश्किल होती है? आज खुला आसमान ऑफिशियल के इस एपिसोड में इसी माइंडसेट को समझेंगे और जानेंगे कि आप अपनी लाइफ में 0 से 1 का यह मुश्किल सफर कैसे पार कर सकते हैं। देखिए, लाइफ में प्रोग्रेस 2 तरीके से होती है। पहली होती है 1 to N, यानी जो चीज पहले से मार्केट में है या आपके पास है उसी की नकल करना। जैसे एक दुकान के बाद दूसरी दुकान खोल लेना। यह आसान है क्योंकि आपके पास एक बना बनाया मॉडल है। लेकिन 0 से 1 का मतलब होता है वर्टिकल प्रोग्रेस, कुछ ऐसा करना जो आपने पहले कभी नहीं किया। एक बिल्कुल नई आदत बनाना, पहली बार कैमरे के सामने आके बोलना, अपनी नौकरी के साथ कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना, या अपने पूरे खानदान में पहली बार गरीबी को तोड़कर अमीर बनने की शुरुआत करना। यहाँ आप 0 से शुरुआत कर रहे होते हैं, इसलिए आपका खुद का जो दिमाग होता है और आपका कंफर्ट जो जोन होता है आपके खिलाफ खड़ा हो जाता है। असली चैलेंज पता क्या है? जब आप 0 पर होते हैं ना, तो आपके पास कोई मोमेंटम नहीं होता। पहला वीडियो बनाने में सबसे ज्यादा डर लगेगा, लेकिन 5वां वीडियो बनाने में आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा। जिम के पहले 15 दिन शरीर में भयानक दर्द होता है, लेकिन 6 महीने के बाद जिम जाना आपकी आदत बन जाती है। जब आप बिल्कुल शुरुआत करते हैं ना किसी चीज की, तो न तो आपके पास एक्सपीरियंस होता है, न लोग आप पर भरोसा करते हैं, और सबसे बड़ी बात है आपका जो आलस है आपको पीछे खींच रहा होता है। साइंस का सीधा नियम है, रुकी हुई गाड़ी को धक्का देने में सबसे ज्यादा ताकत लगती है, लेकिन एक बार गाड़ी जब रोलिंग में आ जाए तो उसे हल्के हाथ से भी आगे बढ़ाया जा सकता है। 1 से 100 का सफर आसान क्यों है? एक बार जब आप 1 पर पहुंच जाते हैं तो गेम बदल जाता है। इसे कहते हैं द स्नोबॉल इफेक्ट। जब आप अपना पहला मील का पत्थर पार कर लेते हैं तो आपको रास्ते समझ आ जाते हैं, आपके पास एक छोटा सा एक्सपीरियंस हो जाता है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हो जाता है, और एक तरीका होता है अब आपको सिर्फ उसी काम को बार बार दोहराना है। 1 से 100 पर जाने में सिर्फ आपकी मेहनत लगती है, लेकिन 0 से 1 पर जाने में आपका जिगरा, आपका कैरेक्टर, आपका सब्र लगता है। 0 से 1 पर कैसे जाएं? तो अगर आप भी आज किसी काम में 0 पर अटके हैं तो 3 बातें हमेशा याद रखिए। पहली बात है, परफेक्शन की उम्मीद छोड़ दीजिए। आपका पहला कदम सबसे खराब होगा और यह बिल्कुल नॉर्मल बात है। दूसरी बात है, सिर्फ 100 दिन का नियम बना लो। रिजल्ट की चिंता किए बिना सिर्फ शुरुआती 100 दिन उस काम को रोज करिए ताकि आप मोमेंटम हासिल कर सकें। और तीसरी सबसे जरूरी बात है, पूरे पहाड़ को मत देखिए, पूरे टारगेट को मत देखिए, सिर्फ अगले कदम पर फोकस करिए। यह मत सोचिए कि मंजिल कितनी दूर है, बस यह सोचिए कि आज 0 से 1 की तरफ बढ़ने के लिए मैं क्या छोटा सा काम कर सकता हूं। दुनिया की हर बड़ी कंपनी, हर कामयाब इंसान और हर बड़ा क्रिएटर कभी ना कभी 0 पर ही होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने उस शुरुआती दबाव के सामने घुटने नहीं टेके। क्या आप भी आज अपनी लाइफ के किसी फेज में इस 0 से 1 के संघर्ष से गुजर रहे हैं? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो में बात दमदार लगी हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कदम बढ़ाइए और 0 से 1 बनिए।